प्यारे बच्चों, अभी अपन देखेंगे टॉप क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कुछ टॉप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा और चैप्टर पे पकड़ बनेगी। मैं हर क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट और क्या लॉजिक लग रहा है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से कैसे न्यूमेरिकल्स आने के चांस ज़्यादा होता है, तो इस टॉपिक से सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस टॉपिक के लेके किस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है समझाता हूँ। देखो, तो जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होता है तो किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो हमने ये हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज किया। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप जानते हो, नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको कहते हैं कि भाई ऐसी बात है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालो। तो आप कहते हो यार ये डिस्टेंस मान लो एल और एल है, तो आप कहते हो भाई इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल, और इसके लिए भी कितना होगा, के क्यू बाई एल। तो आप सिंपल ऐड कर देते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके है। तो हम टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होता है। तो अगर हम टॉप क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे, कहेंगे यार देखो दो चार्ज पार्टिकल है, एक की वैल्यू है प्लस क्यू और एक की वैल्यू है माइनस क्यू, और आपसे बोलेंगे बताओ भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है आर। तो क्वेश्चन आएगा बताओ कहां पर पोटेंशियल जीरो है। क्वेश्चन क्या आएगा, कहां पर पोटेंशियल, तो बोलेंगे भाई कहां पर पोटेंशियल जीरो है। तो आपसे बोलेंगे भाई फाइंड करो कि इनके बीच में पोटेंशियल कहां जीरो है। वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, इनके बीच में पोटेंशियल इज जीरो। तो आप इसके लिए क्या तरीका लगाओगे, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन के रूप में आता है। मतलब हम सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे कि भाई इसके लिए के क्यू बाई एल है, इसके लिए के क्यू बाई एल है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपको नेट पोटेंशियल मिल गया। ये नहीं कर रहे हम कि भाई इस चार्ज का फॉर्मूला क्या लगेगा, के इंटू क्यू इंटू एल, फिर इस चार्ज का लगेगा के इंटू क्यू इंटू एल, दोनों को ऐड कर दिया पोटेंशियल आ गया। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देख रहे, अभी हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि क्वेश्चन आया कि भाई बताओ कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम करने के लिए आपको यहां से खुद मानना है कि भाई ये मेरा एक्स डिस्टेंस है, और हमने ये खुद मान लिया कि इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल जीरो है, किसी पॉइंट पी पर मेरा पोटेंशियल जीरो है। तो जब इस डिस्टेंस को आप एक्स लोगे ना, तो ये डिस्टेंस आपका ऑटोमेटिक पता क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स, और यहां आपको पोटेंशियल जीरो करना है। तो आप क्या करो, आप इस प्लस की वजह से पोटेंशियल निकाल लो यहां पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, पोटेंशियल ऑफ प्लस जो भी है कि कितना निकलेगा पोटेंशियल बताओ, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है एक्स, फिर इस पॉइंट पर निकाल लो पोटेंशियल इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये बंदा भी पोटेंशियल लगाएगा। हमने माना इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल जीरो है, तो इसका पोटेंशियल यहां निकाल लिया। अब इसका पोटेंशियल यहां निकाल लो, तो इसका आंसर कितना आएगा, के, ये माइनस का क्यू है और डिस्टेंस है आर माइनस एक्स। और हमें तो क्या करना है, हमें बोलना है कि इस पॉइंट पर पूरा पोटेंशियल जीरो है, तो हमने प्लस लगा दिया कि भाई हमने प्लस वाले का पोटेंशियल और माइनस वाले का पोटेंशियल दोनों को जोड़ दिया और आंसर जीरो के बराबर रख दिया। ये माइनस तो इस माइनस चार्ज की वजह से आया है, एक्चुअली में हमने इस वाले का पोटेंशियल और इस वाले पोटेंशियल को जोड़ के आंसर निकालना है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा के क्यू बाई एक्स। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, के क्यू बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम देखेंगे तो के क्यू बाई एक्स इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस एक्स। तो बाई चांस यहाँ के क्यू से के क्यू कट गया, आर माइनस एक्स एक्स के बराबर आ गया, आर इक्वल टू 2x आ गया, और x आ गया आपका r बाई 2। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का अंजाम देना है, समझे मेरी बात को। यानी अगर आपसे, ये हम टॉप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऐसे आज के जमाने में ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलते हैं ना आप लोग, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस करेंगे मेरे सामने। क्वेश्चन इज व्हाट कि भाई यहाँ पर कोई 2q चार्ज है
और यहाँ पर इस एक माइनस का क्यू चार्ज है, माइनस का, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लो एल। तो बताना है वेयर पोटेंशियल इज जीरो। सेम स्टेप फॉलो करके मुझे आंसर लिखेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं प्लीज आंसर लिखो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, आई वांट दिस आंसर। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला था के इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस। फिर मैंने आपको बताया हम सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे कि के क्यू एल नहीं, हमने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट किए। अच्छे लेवल में क्या है कि भाई किसी दो चार्ज के बीच में कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, तो खुद से आपको एक्स मानना है। फिर के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई आर माइनस एक्स, दोनों को जीरो के बराबर रखना है, और जीरो रखोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका जो एक्स है, एक्स ही तो है आपको, जहां आपने माना है कि पोटेंशियल जीरो है, हमने यहाँ माना ना पोटेंशियल जीरो, तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू आर बाई टू फ्रॉम प्लस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू, प्लस क्यू से एक्स दूरी पर आर बाई टू पर क्या है, पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो। तो यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट कि वेयर पोटेंशियल इज जीरो। डू इट गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे किसी से सही कर लिया। अभी जो बच्चे, जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो मुझे कहते हैं कि सर यहां से ना x की वैल्यू 2l/3 आ रही है। अब आपको बताना है भाई सही है कि नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि सही है कि नहीं है, इसके लिए मुझे करके देखना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं आप खुद करो, तरीका सेम है। देखो k 2qx है ना, 2q से x, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा k 2q/x, और इसके लिए तो प्लस है, पर k ये माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू l माइनस एक्स इक्वल टू में जीरो, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद तो कर ही दोगे, बात समझ में आया? ठीक है, कर देना, ठीक है, सॉल्व कर लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। देखो किसका आंसर आता है किसका आंसर नहीं आता है। चलो देखिए अगला इस चैप्टर से पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन, सिंपल वाले तो आप हमेशा कर लेते हो, जो अजीब सा क्वेश्चन हो मैंने आपको करा दिया। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन ज्यादातर आएगा वो आएगा वर्क से लेके, वर्क से लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कभी भी आपको वर्क निकालना हो तो आप कुछ मत करो, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट निकाल लो, उसको माइनस कर दो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, और जो भी चार्ज मूव कर रहा है मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। समझाऊंगा मैं क्या मतलब है इसका, रुक जाओ। मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे किसी साहब ने कहा, क्वेश्चन ऐसा दिया कि यार यहां पर ना कोई चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, और ये कोई पॉइंट है मान लो, और ये कोई पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस है मान लीजिए हमारा x, चलो y रखते, ये डिस्टेंस है हमारा y, और बाई चांस ये डिस्टेंस है हमारा x। किसी ने कहा कि हम एक चार्ज को Q0 चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हैं। क्या बोला किसी ने? Q0 चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हैं। देखो आपसे बोला जाएगा कि भाई बात ऐसी है कि किसी Q0 चार्ज को ना मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कितना वर्क होगा यहां पर, कितना वर्क होगा यहां पर, कितना वर्क होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट इनटू में मूविंग चार्ज। कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? Q0। देखो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क, बंदा स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये फाइनल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है आपको। तो पोटेंशियल लगाएगा कौन? देखो भाई ये चार्ज तो मूव कर रहा है, तो जो बच गया चार्ज वो पोटेंशियल लगाएगा। तो प्लस क्यू की वजह से फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकालो यहां का। तो आप बोलोगे यार पोटेंशियल ऑफ फाइनल जो होगा ना वो होगा के, लगाने वाला चार्ज तो यही है भाई बैठा हुआ जो है, और डिस्टेंस कितना है x, तो ये आपका पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट है। फिर आप बोलोगे यार पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट ये रहा, क्योंकि वर्क का मतलब होता है पोटेंशियल का डिफरेंस इनटू में मूव किया हुआ चार्ज। तो आपने बोला ये चार्ज मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल कौन लगाएगा? जो बच गया वो वाला चार्ज। तो इस चार्ज का पोटेंशियल आपको इस पॉइंट पर देखना था, फाइनल पॉइंट पर देख लिया। अब इनिशियल पॉइंट पर देखो, तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल आएगा के
क्यू, क्योंकि लगा ये रहा है क्यू बाई डिस्टेंस कितना है वाई। तो आप फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल भी आपने निकाल लिया कि भाई फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एक्स, ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है आपका ये है इनिशियल पॉइंट, तो के क्यू बाई वाई। तो आपका जो वर्क का आंसर आएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, यानी के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई वाई इंटू में मूविंग चार्ज। तो मूव कौन कर रहा है बताओ? क्यू नॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि यार बताओ कि आपको वर्क निकालना है और एक प्लस क्यू चार्ज आपको सिंपल फॉर्म में दे दे, बोले कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, बोले हम बी से लेके ए पर किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को, और आपको डिस्टेंस दे दे भैया कि ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, और आपसे बोले कि बताओ भाई वर्क बताओ, क्या बोले? तो आप बोलोगे यार वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? वो होता है फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, ध्यान दोगे, इनटू में मूव किया हुआ चार्ज। मूव किसे कर रहे हैं हम? क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट को मूव कर रहे हैं। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ फाइनल, तो इस चार्ज के लिए फाइनल पॉइंट है बी, सॉरी ए है ना फाइनल पॉइंट, क्योंकि हम लेके कहां से आ रहे हैं, ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो यहां का पोटेंशियल हम निकालेंगे इस वाले बंदे की वजह से, तो कितना आंसर आएगा? के क्यू बाई 1, और इनिशियल कौन होगा? इनिशियल बी वाला पॉइंट, तो बोलोगे आप के क्यू बाई 4, के इंटू क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू बाई डिस्टेंस, और मूविंग चार्ज आपका क्यू नॉट है, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। यानी वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इनटू में चार्ज। और पोटेंशियल किसकी वजह से निकालते हैं हम? पोटेंशियल उस बंदे की वजह से निकालते हैं जो रुका होता है, जो रेस्ट पर होता है, तो पोटेंशियल हमेशा इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो वर्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको एक और 2 क्वेश्चन मैं कराऊं ताकि आपको क्लियरिटी आए। जैसे मैंने कहा देखो भाई इस बार ना हम सिस्टम बना रहे 3 चार्ज का, ये हमारा सेंटर है और ये कोई डिस्टेंस है मान लो ए, और ये डिस्टेंस भी ए है। यहां हमने रख दिया भाई मान लो कोई माइनस क्यू चार्ज, यहां रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ए कॉमा 0,0, क्योंकि अगर ये ओरिजिन मान रहे हो, 0,0 मान रहे हो, तो ओरिजिन से पीछे क्या होगा? माइनस ए कॉमा 0,0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ए कॉमा 0,0। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा, और मैंने कह दिया भाई मेरे को इसमें ये जो मेरी एक्सिस है, मुझे यहाँ से क्यू नॉट को यहाँ लेके आना है, नीचे लेके आना है यहाँ तक, तो मूव करना है। अब मूव करना है तो ये मेरा हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो आपको निकालना है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, सुनते रहना बस, इनटू में मूव करता हुआ चार्ज, मूव कर रहा है क्यू नॉट। अब आपको करना क्या है, ध्यान देंगे बढ़िया से। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं? मैंने पहले सिखाया कि भाई पोटेंशियल कहाँ 0 होता है, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर मैंने क्या सिखाया आपको कि वर्क कैसे निकालते हैं। वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल इनटू में मूविंग चार्ज। तो हमने दो क्वेश्चन किए जिसमें मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल इनटू में मूविंग चार्ज। ये वर्क कौन कर रहा है? वर्क बाई अस मतलब मैं, वर्क बाई मी, ये मैं कर रहा हूं ना वर्क। तो फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट ये था तो के क्यू बाई एक्स, इनिशियल ये है तो के क्यू बाई वाई। तो बस फाइनल माइनस इनिशियल इनटू मूविंग चार्ज। फिर एक और क्वेश्चन बताया मैंने आपको, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो यहां तक का डिस्टेंस 1 है तो पोटेंशियल फाइनल का हो गया के क्यू बाई 1, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4, तो के क्यू बाई 4। पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल इनटू में मूविंग चार्ज। अब आ गए हम थोड़े अलग टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि इस बार चार्ज थोड़े ज्यादा है तो क्या हो गया, तो आपको यहां से लेके बंदे को यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। तो भाई ये तो मूव करता हुआ चार्ज है, यहां हमने सेट कर दिया। अब मुझे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल फाइनल।
अब मैं पोटेंशियल फाइनल निकालता हूँ। देखो, तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल, फाइनल का मतलब क्या है? सब प्यारे बच्चों, अगर अभी हम बात करें, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों प्लीज, सभी के सभी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे को निकालना है फाइनल, मेरे को प्यारे बच्चों निकालना है फाइनल का पोटेंशियल। फाइनल मतलब यहाँ का पोटेंशियल। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पर कौन कौन से चार्ज जो बच गए। एक तो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इसका पोटेंशियल हम नहीं मानेंगे, उससे क्या मतलब है आपको, वो तो मूव कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पर कौन कौन बंदा है जो पोटेंशियल लगा रहा है? एक माइनस और एक प्लस। अब माइनस लगाएगा यहाँ पे, प्लस भी यहीं पे लगाएगा, आंसर आ गया 0। क्योंकि जितना चार्ज माइनस उतना ही चार्ज कौन है? प्लस। और बाई चांस हमने केस ऐसा लिया है कि ये डिस्टेंस, मेरी बात नहीं समझे? देखो, अब यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे ना, और यहां से तक की दूरी निकालोगे, सेम ही आएगा, क्योंकि हमने ये माना है कि ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। मतलब ऐसा माना है कि बिल्कुल सिमेट्रिक है, कि यहां से यहां तक लेके आए हम। तो माइनस की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, प्लस की वजह से निकालोगे, आंसर आएगा 0। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको फाइनल पॉइंट पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है। तो ये जो माइनस वाला है वो उतना पोटेंशियल लगाएगा, बच गया ये प्लस, ये भी पोटेंशियल लगाएगा, तो आंसर आ गया 0। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि एक बंदा था जो पोटेंशियल लगा रहा था। बात समझ पा रहे हो? तो आपने इन दोनों की वजह से फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब इनिशियल के लिए निकालने जाओगे तो इनिशियल पे ये वाला बंदा भी लगाएगा यहां पे, और ये वाला बंदा भी लगाएगा। दोबारा सभी डिस्टेंसेस इक्वल होने के चक्कर में इनिशियल इसका आंसर भी क्या जाएगा? 0। तो हम कहेंगे भैया देखो, दोनों चार्ज की वजह से फाइनल पे भी आंसर 0, दोनों चार्ज की वजह से इनिशियल पे भी आंसर 0 है। तो उसको अगर हम Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अब बात समझ पाए हो? आया बेटा, तो आया? ठीक है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस हो कैसे रहे। एक चार्ज मूव करता है, बाकी रेस्ट पे होता है। आपको रेस्ट वालों की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ता है टोटल। तो हमने कहा भाई यहां पर रेस्ट पे ये भी है और ये भी है, इसका भी पोटेंशियल लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, तब आएगा फाइनल पे पूरा। अगर मैं थोड़ा ठीक से कराऊं तो ऐसे होगा ये कि फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल ये लगा रहा है बंदा, माइनस वाला, माइनस का KQ/, जो भी ये डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी है, मान लो मैंने T मान लिया, T। फिर फाइनल पे एक और बंदा लगा रहा है, ये वाला बंदा प्लस का, KQ/, डिस्टेंस T, तो कट के आंसर क्या आ गया? 0। वैसे इनिशियल की बात करें तो इनिशियल पे माइनस वाला बंदा लगा रहा है, KQ माइनस का डिस्टेंस मान लो जो भी L है, फिर वो भी लगाएगा प्लस का, KQ/L, डिस्टेंस हमने L मान लिया, तो दोनों कट के आंसर क्या आ गया? 0। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। बात समझ पा रहे हो? ऑल क्लियर? तो ये वर्क वाले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपका थोड़ा हाथ अच्छा हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है L, और यहां से कनेक्शन है कैपेसिटर का, फिर जाके यहां पे कनेक्शन है कैपेसिटर का, फिर ऐसे वायर चल के आया, वायर का कनेक्शन यहां हो गया। अच्छा, L को थोड़ा मैं दूर कर दूं, दिख रहा है आप लोगों को? फिर यूं गया कनेक्शन, यूं गया यहां। अब ये कोई पॉइंट है मान लो L, ये कोई पॉइंट है M। तो आपको बताना भाई इनके बीच में नेट कैपेसिटेंस, L और M के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है। इन सबकी वैल्यू मान लो 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। बात समझ पा रहे हो? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मतलब ऐसे देखने में लग नहीं रहा कि सीरीज है कि पैरेलल है, अजीब सा लग रहा है। डिसाइड नहीं कर सकते कि सीरीज है कि पैरेलल हो, तो देख के पता लग जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा, कोई देख ले तो देख ले कि एक ही वायर है, सब में जा रहा है, तो सीरीज दिख जाए। पर कई सारे बच्चों को लगेगा ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में,
लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको सिखाया, पॉइंट मेथड बताया, अभी इंट्रोड्यूस किया है। कुछ नहीं करना है। देखो ये पॉइंट अगर आपने एल माना है तो इस पॉइंट को एल मान लो, तो ये हो जाएगा आपका एल। अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे एक जंक्शन है, रास्ता है, रास्ता आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ऊपर और नीचे के लिए कोई पॉइंट मान लो एम तो पहले ले चुके हम, ए मान लो चलो, तो ये वाला पॉइंट आपका ए बन जाएगा और आगे भी ए ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोबारा यहां पर एक रास्ता दिखाई दिया मुझे, जंक्शन दिख रहा है आपको? जब भी जंक्शन दिखाई दे उसको कुछ मान लो, तो मान लो इसको मैंने टी मान लिया, तो ये पॉइंट भी टी और टी आगे ट्रांसफर हो जाएगा यहां तक, ये हमारा टी हो गया। फिर आगे हमने कहा यार कुछ मान लेते हैं, तो मेरा मन किया मैं इसको मान लेता हूं कुछ भी, जी, तो ये पॉइंट भी कितना हो गया जी, और आगे भी कितना हो गया ये जी। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट एम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में हमेशा दूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है वायर का और ये एंड पॉइंट है वायर का, तो ये दोनों हमेशा आपस में दूर रखा करो अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है तो। अब मुद्दा ये है कि हमने जो एल और एम को तो रख दिया, बाकी पॉइंट्स हमारे पास ए है, टी है, ए टी जी, तो ए टी जी लिख लो, ऐसे रैंडमली लिख लिया करो, फिर अरेंज अपने आप हो जाएगा बाद में। अब क्या देखोगे आप लोग कि ए और एल के बीच में एक है, तो ए और एल के बीच में एक लगा दिया। फिर क्या देखोगे आप लोग, ए और टी के बीच में एक है, तो एक लगा दिया। फिर आप देखोगे कि भाई टी और जी के बीच में एक है, क्या बात है, तो बहुत सिंप्लीफाइड हो रहा है। फिर आप देखोगे जी और एम के बीच में एक है, ये तो बहुत इजी हो गया कि सारे किस में आ गए, सीरीज में। और सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो बस 1/1 प्लस 1 है ना सबकी वैल्यू, तो 1/1 1/1 1/1 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर पॉइंट मेथड को अप्लाई करें तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है अप्लाई करना, ध्यान दो इधर प्लीज, कि हम कहेंगे यार जंक्शन वंक्शन देखना पड़ेगा क्या चल क्या रहा है, यहां कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है कैसे पता लगेगा। तो लोगों को लग रहा होगा भाई देखो एक ही करंट है वो दौड़ेगा सब में, तो ये सारे किसमें हो गए, सीरीज हो गए, सीरीज हो गए, क्योंकि भाई एक ही करंट दौड़ेगा सब में या एक ही चार्ज दौड़ेगा सब में, तो बात तो सही लग रही है। लेकिन इसको ना थोड़ा पॉइंट मेथड से करके देखते हैं क्या बात सही है कि नहीं। तो मान लो मैं इसको कोई रैंडम पॉइंट मानता हूं यहां पर टी, तो वही टी यहां ट्रांसफर होगा, वही टी यहां ट्रांसफर होगा। इसको मान लेते हैं कुछ एल, तो ये एल बन जाएगा, ये भी एल बन जाएगा। इसको मान लो कोई जी, तो ये भी जी बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, जी। और इसको कोई एस मान लो, तो ये भी एस बन जाएगा, ये भी एस बन जाएगा। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स माने हैं, लेकिन आपका बैटरी ये है, तो जो बैटरी वाले पॉइंट्स होते हैं उनको दूर से लिखना पड़ता है। ये एस लिख दिया मैंने, टी लिख दिया। फिर जो रैंडम पॉइंट आपके जी है, एल है और टी है, सॉरी जी और एल रही है ना, 2 पॉइंट, तो जी और एल को ऐसे रैंडमली लिख दो। अब क्या है, अब पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम एस और टी के बीच की बात करें तो 12 वोल्ट की एक बैटरी है, हम यहां लगा रहे हैं पॉइंट मेथड, तो देख रहे हैं कि भाई सीरीज पैरेलल क्या है, नेट कैपेसिटेंस क्या है। फिर अगली बार क्या है, एस और जी के बीच का एक, फिर अगली बार किसके बीच में, जी और एल के बीच में, फिर अगली बार किसके बीच में, एल और टी के बीच में एक। तो यहां से क्या दिख रहा है, देखो ये तीनों क्या है आपस में, सीरीज, तो तीनों किसमें है, सीरीज, वेरीफाई हो गया। और अगर सीरीज में है तो आप लोग इजीली 1/c नेट का फॉर्मूला लगा दोगे, 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, और आंसर आपकी जेब में आपको दिखाई देगा। क्या बात समझ पा रहे हो, नोट कर लो। फिर बड़ा सिंपल है, आपको पता नहीं चल रहा कि सीरीज पैरेलल है तो आप करो ऐसे।